जैसा कि मैं कह चुका हूं पहले कि राम कथा का तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान अब तो यहाँ दिन प्रतिदिन और विद्वान थोड़े थोड़े दिखाई देने लगे हैं, तो और मुझे कहना पड़ेगा निवेदन के साथ कि शिवपुराण का मुझे कोई अनुभव था नहीं, क्योंकि व्यस्त जीवन में तो राम कथा की चौपाई थोड़ा डाल लेता था, लेकिन सभी के आग्रह से और यही प्रयास करूंगा कि जैसे भगवान शंकर की ही कथा हो। और कल भी कहा था कि कह बालक जिम तोतरी माता, मेरे शब्द को मत भूला करो, ये ध्यान रखना है कि कह बालक तोतरी माता और सुने मुदित मन पितु और माता। तो छोटा बच्चा तोतली भाषा में घर बोलता है तो माता और पिता बड़े प्रसन्न मन से उस तोतली छोटे बच्चे की बात पर और प्रसन्न मन से सुनते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। तो फिर एक बार फिर करबद्ध वही निवेदन कि बस उसी भाव से आप कथा सुनेंगे। तो आज मल्लिकार्जुन भगवान और महाकाल ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा कहेंगे। तो ये कथा जो है ब्रह्मा जी श्रेष्ठ मुनि नारद जी को सुना रहे हैं और व्यास जी के शिष्य सूत जी नेमिचारण में 88,000 सौनक ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। बार बार सौनक ऋषि प्रश्न करते हैं, कभी नारद जी प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी से, पितामह फिर मुझे ये बताओ कि फिर इनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ। तो यहाँ सौनक ऋषि जी प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से कि इन ज्योतिर्लिंग जो भगवान भोलेनाथ हैं, अब इनके दूसरे और तीसरे यानी मल्लिकार्जुन और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। हे नाथ कृपया करके हमें अब इनकी कथा सुनाओ। सूत जी कहने लगे कि महर्षियों, आपने मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का जो प्रसंग मैं सुनाता हूं और जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जब महाबली तारक शत्रु, अब तारक शत्रु भगवान कार्तिकेय, उनका नाम महाबली मतलब का तारक शत्रु भी है कार्तिक भगवान का। आज नए नए श्रोता हैं हमारे परम आदरणीय महेश भाई गौर, मधुमई मिस्त्री और रमेश भाई गज्जर जी और जो नए नए आए हैं सभी को करबद्ध नमस्कार और आप व्यासपीठ से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और जैसे जैसे श्रोताओं की संख्या जैसे बढ़ती है तो यहाँ उमंग और बढ़ती है कथा कहने की। तो ये श्रोताओं का ही आशीर्वाद है। बाकी फिर मैं इस बात को बार बार वही बात निकलती है कि भाई मैं बिल्कुल तो जब महाबली तारक शत्रु अर्थात कार्तिकेय भगवान और शिवा पुत्र कुमार कार्तिक सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके उन दोनों के लिए
गणेश जी के लिए और जो कार्तिक जी के लिए जो आदेश परिक्रमा का था, तो गणेश जी क्योंकि उनमें ये शर्त रखी गई थी कि विवाह जो परिक्रमा जल्दी कर देगा तो उनका विवाह पहले होगा। अब कार्तिक भगवान ताकत, सबसे ज्यादा ताकत बलवान है, और वो अपने बल पर पूरे भूमंडल में परिक्रमा करने चले गए। और गणेश भगवान बैठे बैठे कि मैं कहाँ जाऊंगा, माता पिता की वही उन्होंने परिक्रमा कर दी गणेश जी ने। और वो पहले प्रस्ताव जो भगवान गणेश जी के लिए विवाह का, उन्हीं की नियुक्ति हुई। अब जब कार्तिक भगवान वापस आए, उन्होंने देखा कि गणेश जी तो यहाँ ये, और मैं बड़ा हूं, कार्तिक जी बड़े हैं। वो रुष्ट हो गए, रुष्ट होकर और कैलाश पर्वत पर वो को मतलब चले, वहां से उनको छोड़ करके क्रोधित होकर चले, यानी कि मैं हार गया, ऐसा भाव उनके हृदय में आया। तो वो कार्तिक भगवान और गुस्सा होकर माता पिता से और क्रौच नामक पर्वत की तरफ गए। अब वहां गणेश जी बैठे हैं, माँ पार्वती और भोलेनाथ बैठे हैं। अब पुत्र को ऐसा, तो पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सके, और माँ पार्वती और गणेश जी पीछे 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 पीछे, उन्होंने आगे जाके वहां क्रौच पर्वत पर समाधि बैठ गई वहीं। और जब दूर से देखा कि माता पिता आ रहे हैं, तो उन्हें दूर से देख के फिर और वहां स्थान से 12 कोस यानी 12 गौ और दूर जाके चले गए। अब जहां पर बैठे थे कार्तिक भगवान, वहां भोलेनाथ मां पार्वती वो वहीं बैठ गए। वहीं बैठकर और उनका इंतजार करने लगे। भगवान कार्तिक नहीं आए, प्रतीक्षा करते रहे, और प्रतीक्षा करते करते भगवान वहीं पर विराजमान हो गए। तो आज भी जो वहां जहां प्रतीक्षा माता पिता यानी मां जगदम्बा जननी पार्वती और शंकर भगवान दोनों प्रतीक्षा कर रहे थे, वहीं पर दोनों एक साथ वहीं प्रकट उन्होंने स्थान बना लिया और पुत्र के आने का इंतजार करने लगे। तो ये आज अमावस्या और पूर्णमासी के दिन साक्षात जगत जननी पार्वती और शंकर भगवान भोलेनाथ मल्लिकार्जुन नाम से वो शिवलिंग हुआ, और आज भी वहां निवास करते हैं। आज भी वहां पूर्णमासी यानी पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन वहीं हाजिर रहते हैं साक्षात आज भी, और पुत्र का इंतजार कर रहे हैं आज भी। तो मल्लिकार्जुन नाम जो हुआ, मल्लिका मां पार्वती का नाम है मल्लिका, और अर्जुन, अर्जुन ये शिव जी का वाचक शब्द है। तो इन मल्लिका अर्जुन नाम मिलाकर शिव और पार्वती ये दोनों का स्वरूप वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में वहां विराजमान है। और उनकी जो कथा सुनते हैं और गाते हैं, जो दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, अरे वो तो भुक्ति और मुक्ति के प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। और जब भुक्ति का मतलब है कि यहाँ शरीर में रहते हुए संपूर्ण भोगों को भोगते हैं, ऐश्वर्य के साथ, धन संपत्ति सुख समृद्धि के साथ, और जब देह त्याग करते हैं तो भोलेनाथ उन्हें अपना परम पद प्राप्त कराते हैं। तो इन मल्लिकार्जुन भगवान की सूक्ष्म में हमने कथा कही। अब ऋषि सौनक ऋषि जी जब भगवान ने ये
व्यास जी ने जब सूत जी ने सुनाया, तो उनका दूसरा प्रश्न 88,000 ऋषियों का, मतलब सौनक जी का प्रश्न दोबारा हो। प्रश्न कि हे नाथ, ऋषियों ने कहा प्रभु आप अब विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का और वर्णन कीजिए प्रभु। तो कहने लगे, सूत जी कहने लगे कि ब्राह्मणों, मैं धन्य हूं, क्योंकि सत्संग और भगवान की ये कथा जो पूछते हैं और वहां जब सत्संग चलता है इनके विषय में, तो जिसे जो प्रश्न किया जाता है वो कृतार्थ हो जाता है। आज मैं धन्य हो गया, सूत जी कहने लगे। और साधु पुरुषों में, साधु पुरुषों का संग निश्चय धन्य, अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर ये पाप नाशनी परम पावनी दिव्य कथा का फिर वर्णन करता हूं आपसे। अब आप लोग आदर पूर्वक सुनो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, हे मुनि श्रेष्ठ, एक अवंती नामक नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, और जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है, वह भगवान शिव को बहुत प्रिय है, बहुत ही प्रिय।